इटर्नल वर्सेस 6। पिछली बार हम लेके आए थे अमीर खुसरो का कलाम, और मैंने कहा था कि हम दक्कन चलेंगे। मैं थोड़ा सा उसको एक बार के लिए रोक रहा हूँ, और एक अच्छी चीज़ मुझे आज याद आई, सोचा वो शेयर कर लेता हूँ। क्योंकि हर एक वीडियो में मैं ना सिर्फ गज़ल सुनाता हूँ, समझाता हूँ, मैं उसके कोई ना कोई एलिमेंट्स आपको इंट्रोड्यूस करते जाता हूँ। तो आज भी कुछ ऐसा ही है। मैंने सोचा कि आपको एक नज़्म सुनाई जाए। अब नज़्म और गज़ल में काफ़ी फ़र्क होता है। नज़्म एक ही सब्जेक्ट पे होती है, उसके शेरों की मीटर और काफ़िया, रदीफ़, ये सारी चीज़ें उसको अप्लाई नहीं करती हैं। तो इट्स क्वाइट डिफरेंट। इट्स लाइक अ पोएम इन द नॉर्मल सेंस ऑफ द वर्ड, लाइक यू सी इंग्लिश पोएम्स। तो ये एक नज़्म मैं लेके आया हूँ, फैज़ अहमद फैज़ साहब की है। फैज़ इज़ वन ऑफ द ग्रेट पोएट्स ऑफ आवर टाइम्स। ही डाइड जस्ट इन 1984। तो उनकी नज़्म है दश्ते तन्हाई में, वो सुनाता हूँ। वो सुनाने के पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो शेर व शायरी, गज़ल, नज़्म, ये सारा जो एक सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट है, ये जो इसमें इमोशनल कंटेंट बहुत हाई है। नेचुरली ये इमोशनल लोगों को चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। जो कम इमोशनल है, नॉन इमोशनल तो खैर इंसान कोई होता ही नहीं है, जो कम इमोशनल है वो शायद इसमें ज़्यादा इतना लुत्फ़ नहीं उठाते। तो ये बहुत इमोशनल सा सब्जेक्ट है, और इमोशनल लोग इसको बहुत अच्छी तरह से फील करते हैं, एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट गालिब ने एक गज़ल में यूँ कहा है कि जब तक दहाने ज़ख्म ना पैदा करे कोई, मुश्किल कि तुझसे राह सुखन वाह करे कोई। दहान यानी मुंह, और ज़ख्म तो वूंड को कहते हैं। जब तक दहाने ज़ख्म ना पैदा करे कोई, जब तक वूंड्स विथ माउथ, ओपन माउथ, ना पैदा करे कोई। दीज आर नॉट एक्सटर्नल वूंड्स एज इन बॉडी के वूंड्स नहीं, दिल के। जब तक दहान ज़ख्म ना पैदा करे कोई, मुश्किल के तुझसे, मुश्किल के भाई तेरे को, मुश्किल के तुझसे राह सुखन, सुखन इज़ राइटिंग, मेनली पोएट्री, मुश्किल के तुझसे पोएट्री का, लिटरेचर का जो रास्ता है, वाह करे कोई। वाह यानी टू ओपन। जब तक दहान ज़ख्म ना पैदा करे कोई, मुश्किल के तुझसे राह सुखन वाह करे कोई। और उसी का मक्ता है कि हुस्न फ़रोगे शम्मा सुखन दूर है असद। कितने सारे ए लगे हुए हैं देखिए इसमें। हुस्न फ़रोगे शम्मा सुखन दूर है असद, पहले दिले गुदाख्ता पैदा करे कोई। तो ये वो रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं कि टू एन्जॉय दिस सब्जेक्ट, दिस मीडियम, यू नीड दिस थिंग्स। हुस्न फ़रोगे शम्मा सुखन, सुखन की शम्मा का फ़रोग का हुस्न। सुखन इज़ पोइट्री, राइटिंग। हुस्न फ़रोगे शम्मा सुखन, सो सुखन की शम्मा, उसकी लाइट, उसकी फ्लेम, उसकी जो बत्ती है वो, उसका फ़रोग, उसकी ब्राइटनेस, उसकी ब्यूटी। सो द ब्यूटी ऑफ the beauty of the enlightenment of the flame of poetry. So हुस्न फ़रोगे शम्मा सुखन दूर है असद, पहले दिले गुदाख्ता, गुदाख्ता इज़ नाजुक, डेलिकेट, तो पहले दिले गुदाख्ता पैदा करे कोई। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, इफ़ यू हैव देम। आपको ये नज़्म जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत पसंद आएगी। नज़्म का उन्वान यानी टाइटल जो है उसका नाम है याद। अब देखिए कि शायर को जब अपने
प्रेमिका की, प्रेमी की याद आती है तो उसकी इमेजिनेशन, उसका दिल कैसे मचलता है, वो क्या क्या चीज़ें बोलता है, और सिर्फ उसको यही कहना है कि मुझे तो तेरी याद आ रही है, बट वो क्या कह देता है ये कहने के लिए। ज़रा सुनिएगा। ये काफ़ी पॉपुलर नज़म है म्यूज़िकल वर्ल्ड में, इंडस्ट्री में, और मैं जो नज़म आपको सुना रहा हूँ ये पहले इकबाल बानो ने गाई थी और फेमस की थी, वही ट्यून मैं लेकर के चलता हूँ। दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लर्ज़ां हैं, तेरी आवाज़ के साए, तेरे होठों के शराब। देखिए उनको याद आ रही है और वो अपनी याद कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लर्ज़ां हैं, तेरी आवाज़ के साए, तेरे होठों के शराब। दश्ते तन्हाई, तन्हाई का दश्त, दश्त यानी डेजर्ट को कहते हैं, मेनली विल्डरनेस। सो इन द विल्डरनेस ऑफ माई लोनलीनेस, ऑफ माई सॉलिट्यूड, मेरी अकेलेपन की इस विल्डरनेस में, दश्ते तन्हाई में, ऐ जाने जहाँ लर्ज़ां हैं, जो फ्लेम लरचती है, वो जिसको हम क्या कहते हैं कि क्विवर या फ्लिकर। तो दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहाँ लर्ज़ां हैं, क्या लर्ज़ां हैं? तेरी आवाज़ के साए। अब लुक एट द तखय्युल, तेरी आवाज़ के साए, द शैडोज़ ऑफ योर साउंड, द शैडोज़ ऑफ योर वॉइस, तेरी आवाज़ के साए, तेरे होठों के शराब, द मिराजेस ऑफ योर लिप्स और द मिराज ऑफ योर लिप्स, ये लर्ज़े हैं दश्ते तन्हाई में। तो दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहाँ लर्ज़ां हैं, तेरी आवाज़ के साए, तेरे होठों के शराब। दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं, तेरे पहलू के समन और गुलाब। उठ रही है कहीं कुर्बत से तेरी सांस की आँच, उठ रही है कहीं कुर्बत से तेरी सांस की आँच। अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम मध्यम दूर फक पार चमकती हुई कतरा कतरा खिल रही है, तेरे दिलदार नजर की शबनम। दश्ते तन्हाई में, तो दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले, खाक राख को कहते हैं, खस मिट्टी को कहते हैं। तो दश्ते तन्हाई में दूरी के, डिस्टेंस के, डस्ट एंड एशेस के नीचे
दश्त तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन, समन जैस्मिन एंड गुलाब रोज़। तो दश्त तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के, तेरे एम्ब्रेस के, तेरे टच के, खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। उठ रही है कहीं कुर्बत से, नज़दीक से उठ रही है कहीं कुर्बत से तेरी सांस की आँच, वार्मथ ऑफ योर ब्रेथ समवेयर क्लोज बाय। उठ रही है कहीं कुर्बत से तेरी सांस की आँच, अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम मध्यम, इमर्स्ड इन योर स्मेल्स, इन योर परफ्यूम, अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम मध्यम। दूर फक पार, अवे बियॉन्ड द होराइजन, दूर उफक पार चमकती हुई कतरा कतरा, ड्रॉप बाय ड्रॉप। और आप डेजर्ट में देखते हैं तो बहुत दूर जो डिस्टेंस होता है होराइजन पे आपको हमेशा पानी नज़र आता है, जो नहीं होता है, इट्स अ मिराज बट दैट स्पार्कल्स। दूर उफक पार चमकती हुई कतरा कतरा खिल रही है, दूर उफक पार कहीं, दूर उफक पार चमकती हुई कतरा कतरा, ड्रॉप बाय ड्रॉप खिल रही है तेरे दिलदार नज़र की शबनम। वो कितना हसीन उनका तरीका है। आगे और भी है, देखिए याद इसका टाइटल है और एक ही जगह याद आता है, अब आएगा। तो आगे वो क्या कहते हैं, किस कदर प्यार से ऐ जाने जहां रखा है दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ, यूं गुमा होता है गरचे है अभी सुबह हो फिराक, ढल गया हिज्र का दिन आ भी गई वस्ल की रात, दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लर्ज़ा हैं। देखिए उनको याद आ रही है और एक छोटी सी चीज़ कि भाई तेरी याद आ रही है कहने के लिए वो कह रहे हैं कि इस कदर प्यार से ऐ जाने जहाँ रखा है दिल के रुखसार पे, दिल के चेहरे पे, इस कदर प्यार से ऐ जाने जहाँ रखा है दिल के रुखसार पर इस वक्त तेरी याद ने हाथ, यूँ गुमा होता है, ऐसा लगता है। यहाँ एक कॉमा आता है और आगे का जो सेंटेंस का पार्ट है इसको आप ब्रैकेट्स में डाल लीजिए। यूँ गुमा होता है गर्चे है अभी सुबह फिराक, फिराक इज़ अगेन सेपरेशन लाइक हिज्र, सो यूँ गुमा होता है। नाउ इसको ब्रैकेट में मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये पोर्शन को आप पहले ले जाइए समझने के लिए। यूँ गुमा होता है गर्चे है अभी सुबह फिराक, तो गर्चे है अभी सुबह फिराक, यूँ गुमा होता है, ऐसे समझिए इसको। इवन दो इट इज़ फिराक की सुबह है, मॉर्निंग हो गई है सेपरेशन की, गर्चे अब सुबह की सेपरेशन का टाइम आ गया है, फिर भी यूँ गुमा होता है। इवन दो इट इज़ द मॉर्निंग ऑफ सेपरेशन, बट ऐसा गुमा होता है, ऐसा लगता है कि अभी यूँ गुमा होता है गर्चे है अभी सुबह फिराक, ढल गया हिज्र का दिन, सेपरेशन का दिन ढल चुका है और आ भी गई वस्ल की रात। यानी अब मॉर्निंग हुई है, दो इट इज़ द टाइम फॉर यू टू गो, बट स्टिल इट फील्स एज इफ दिन पूरा निकल गया एंड देन अगेन इट्स इवनिंग एंड आई एम गोइंग टू सी यू अगेन। ऑल दिस इन इमेजिनेशन, वो मिल नहीं रहे हैं बट क्योंकि उनको याद आ रही है, जिस तरह उसकी याद ने दिल पे हाथ रखा है, उनको ऐसा लगता है इट
his senses tell him that हिजर का दिन निकल गया, वस्ल की रात फिर से आ गई है। तो ये उनकी नज़्म है, बहुत ही सुंदर है। आप YouTube में इकबाल बानू हैं और मीशा शफ़ी ने भी गाई है, ज़रूर सुनिएगा, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन।